में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। दुनिया में है बड़ा तेरा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, जानू तुझे मैं राम। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो एक वीडियो है, एक भावुक कर देने वाली वीडियो है। एक पाकिस्तानी माँ बाप ने भारत के एक डॉक्टर साहब को भगवान क्यों कहा, क्यों उन्होंने पाकिस्तान में रह के उस डॉक्टर साहब को भगवान का दर्जा दिया। अल्लाह से जो है वो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह उनको खूब लंबी जिंदगी दे, उनका परिवार खुशहाल रहे। आखिर क्या बात हुई थी, क्या उनके साथ हुआ था, उनकी एक भावुक कर देने वाली वीडियो है, दिल को झंझोड़ के रखने वाली वीडियो है। जहां लोग मजहब की ठेकेदारी की बात करते हैं, उससे बिल्कुल हटके है। मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूं, उनको दिल से सल्यूट करता हूं। मैं भी एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गर्व हुआ कि हमारे देश में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कोई सरहद नहीं देखते, इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपना काम करते हैं। एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। ये वो वालिद है पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो अपने बेटे का भारत जाकर जो है वो ट्रीटमेंट करा के आए थे। वो क्या, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का बड़ा एहसान। मेरे लिए एक याददाश्त है या सफ़रनामा है, और मैंने वहाँ से बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, सीखा है। डिस्पाइट दैट कि एक ऐसा मुल्क जहाँ मुझे थोड़ा सा शुरू में एक खौफ सा था या थोड़ा डर था कि मैं बाहर जाऊं तो कोई मुझे कुछ कहे ना, लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती गई। जैसे धुंध छट गई, लोग मिले तो बड़े प्यार से मिले, बल्कि मैं जहाँ भी गया, किसी बस में बैठा हूँ तब भी सीट दी, सारा कुछ किया। जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, तो उस वक़्त सुबह 5 बजे उन्होंने कहा, पहले एक दिन उन्होंने बता दिया था कि हम सुबह 5 या 5:30 बजे बच्चे को लेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। तो मुझे कहता है, अबू मुझे नींद आ रही है, जब मैं जागूँ ना तो मेरी बात वासफ भाई से कराना, बड़े भाई का बताता है। मैंने कहा ठीक है, आप सो जाएं, जब तुम जागोगे ना तो मैं तुम्हारी बात भाई से करवाऊंगा। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना, तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बाहर इंतज़ार करें। अब वहाँ से जो था, हम बाहर बैठ गए लान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लम्हात आज भी मैं याद करता हूँ ना, तो अजीब सी कैफियत बनती है कि हम मियाँ बीवी दोनों बाहर बैठे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ी फ़ज़ा अच्छी है। बंगलोर का वैसे ही बड़ा प्यारा सारा सीन है। हम आपस में कोई बात नहीं करते, मतलब हम किसी मौजू पे बात नहीं कर पा रहे। कई वक्त गुज़र गया, जो हमें कोई अच्छे अल्फाज आते थे, कोई कुरान हदीस या कोई, उनको हम याद कर रहे हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुछ तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हम यहाँ हैं, हमारी मदद फरमा। अच्छा, इस दौरान अब पता नहीं उसकी क्या कैफियत थी, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता बच्चे को वो चीज़ जिसके लिए हम आए अगर ना हो सकी, तो मेरी वापसी कैसे हो, मैं कैसे संभालूंगा इस माँ को भी, उस बच्चे को भी, और वापस सबको क्या बताऊंगा। इस दुख की वजह से मैं कोई ना मुस्कुरा रहे थे ना रो रहे थे
क्योंकि मर्द को वैसे भी जेब नहीं देता। ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, 9 बज गए, 10 बज गए। हमने इस दौरान दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब हम ये समझते थे कि अगर कोई पाकिस्तान से फ़ोन आता है तो शायद हम प्रॉपर उसको रिप्लाई भी ना कर सकें। मतलब हम बात भी करते थे तो हमारी वो ना ज़बान में वो मजबूती नहीं थी लहजे में। तो हैरत की बात है कि हमने सिर्फ वन वे सोचा। वही कैफियत कहीं मेरे घर वालों की थी, उनको भी पता था कि आज हसन का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। तो मैंने बताया था कि मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, जिसका जहाँ चाहिए चला जाता है। बड़ी आज़ादी, कोई हाँ किसी को कोई नफ़रत की निगाह से नहीं देखता, कोई किसी। ये संसार तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आइदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और व्हाट्सएवर आप किसी भी कंट्री से है। तो कभी हम मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, कभी घास पे आके, लेकिन चैन के लम्हात नहीं थे, सुकून नहीं था। सुख और दुख एक ही चक्र के 2 अर्ध भागों की भांति हैं। तो तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता CCU या ICU उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। हम वहाँ जाते हैं डरते डरते ऐसे ही। तो जब मैं गया हूँ तो वो इनक्यूबेटर टाइप उसमें था, बहुत सी उसके ऊपर मशीनें लगी थी, मॉनिटर, जो हार्ट के भी थे, ऑक्सीजन वाले भी थे सारे। तो बस हमने कोई 2 फुट पीछे खड़े होके उन्होंने कहा कि आप बच्चे को सिर्फ देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं। हसन वैसे होश में नहीं था अभी तक। तो लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि उस वार्ड में जितने बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर एक नर्स खड़ी है। ये नहीं कि एक नर्स को 3-4 पेशेंट मिलेंगे, एक नर्स एक बच्चे को। और जिस तरीके से उसके चेहरे को साफ़ किया हुआ है, हाथों को, हर चीज़ को, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था। तो लेकिन हाँ, उसकी आंखों के ऊपर कुछ चीज़ें रखी थी, जो आंखें उसकी खुली थी, उसके ऊपर हर मिनट या 50 या 30 सेकंड के बाद वो पैड से बदल देती थी लड़की। तो 2 मिनट हम या मिनट खड़े होंगे तो देख के वापस आ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप अब जाएँ। हम बाहर निकल रहे हैं तो डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई है, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके। तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले। तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब भी हौसले में आए और हमें बहुत उन्होंने इनकरेज किया। ये यकीन करें वो ना बड़ी दुआ निकलती है उनके लिए दिल से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को ज़िंदगी दे। अच्छा, फिर वहाँ से हम बाहर आ गए, फिर हमने घर फ़ोन किया कि ऑपरेशन हो गया है, हम बच्चे को मिल लिया है, वो ठीक है अब। दूसरे दिन फिर हमें एक कार्ड मिला। तो उस सुबह उन्होंने कहा कि एक बंदा जाके देख सकता है। खैर मैंने कहा कि माँ है ये पहले चली जाए, वो गई। सेकंड टाइम एक कार्ड उन्होंने फिर दिया, उसमें मैं चला गया। तब तक वो होश में था, लेकिन बात नहीं करने देते थे, सिर्फ आंखों से हमें देख के ना थोड़ा सा मुस्कुराया। तो इस तरह हमें हौसला हो गया कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल से निकाल लिया है, खुदा की ज़ात ने हमें यहाँ भी इज़्ज़त दी और हमारे बेटे को रब ने ज़िंदगी दी। तो ये कुछ लम्हात थे जो जिनमें हमने बहुत बड़े जान गसल के लम्हात थे। मसलन एक बाप और एक माँ ही समझ सकते हैं, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला किसी बाप को, किसी माँ को इस तरह के दुख में ना शामिल करे। फिर जब उस तकलीफ़ से अल्लाह और अल्लाह का कोई बंदा आपको निकालता है ना, तो फिर वो भगवान ही होता है, वो बंदा भी भगवान ही है, उसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है,
उनके हाथ में कोई कलाम। हैरत की बात है कि ये 25 तारीख को हसन की सालगिरह थी और वो 25 साल का हो गया। 29 को, कल 29 थी, कल 29 तारीख को डॉक्टर मसूद सादक साहब के पास टाइम लेके उसके दोबारा टेस्ट करवाया, एनुअल टेस्ट जो हम डॉक्टर राजेश शर्मा को ऑनलाइन भेज देते हैं। टेस्ट ठीक आया, उन्होंने बड़ा हौसला अफजाया। तो वहाँ भी डॉक्टर राजेश शर्मा साहब का जिक्र हुआ, तो मैंने उनको सारी बताया कि इस तरह। तो मुझे कहने लगे कि शाह सवार मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर मसूद साहब के अल्फाज हैं, कल आज 30 है ना, कल हमने उनको चेकअप करवाया बुध वाले दिन। तो कहते हैं शाह सवार उसके हाथ में, डॉक्टर साहब शर्मा साहब के हाथ में कोई है ही शफा। वो जिसको हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। ये डॉक्टर मसूद सादक साहब के कल अल्फाज थे और इसमें कोई शक नहीं। वो कहते हैं ना, बंदे कहते थे कि फ़लाँ बंदा इतना है जिस मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है। ऐसे ही डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं, वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है। और इतना कॉन्फिडेंट से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ उनके लिए। अल्लाह वाले व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, ये एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स जो है इनका भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है। बहुत दफ़ा जो है वो इनको विज़िट करने का मौका मिला है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बेंगलोर सिटी का इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। नोएडा सिटी में इनके साथ बड़े मल्टीपल वाक़यात जो है वो पेश आए हैं। एक मतलब पूरी किताब जो है ये बाकायदा अपने सफ़रनामे के ऊपर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले बेंगलोर के उन डॉक्टर साहब को जिन्होंने उस बच्चे की जान बचाई, नेशन को प्राउड फील कराया, मैं उनको दिल से नमस्ते, दिल से सैल्यूट करता हूँ। अब आती है बात जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जहाँ जाहिलों की कोई कमी नहीं है, जो 76 ईयर से सिर्फ मजहब का कार्ड खेलते हुए ही बड़े हुए हैं। उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हम कितना भी मजहब के पीछे भागे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे बड़ा होता है किसी इंसान की जान को बचाना। वो एक पिता, एक गमगीन पिता, जो एक भारत में आने से क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके दिल में कई प्रकार के कुछ सवालात थे, कई प्रकार के उसके जहन में सवाल उठ रहे थे कि मैं अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए भारत तो ले जा रहा हूँ, भारत में पता नहीं किस तरह का रवैया होगा, लोगों का किस तरह से किस तरह से लोग मुझे ट्रीट करेंगे, मुझे क्या समझेंगे। वो पहले दिन जब उसने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, उसके बाद एडमिशन के बाद जब वो हॉस्पिटल के लॉन पे बैठा हुआ था, उसी टाइम से उसको लग गया था कि ये मुल्क वाकई में बहुत महान मुल्क है। उसने ये भी देखा उस हॉस्पिटल की जो प्रीमिस है, उसकी जो एरिया है, उस एरिया के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सब बने हुए हैं। लोग अपने अपने वक्त के हिसाब से अपनी सजदा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं। कोई वहाँ किसी के साथ रोक टोक नहीं है। तो उसके दिल से एक ये डर तो सबसे पहले निकल गया। उसके बाद उसने जो बोला कि मैं जब बस में सफ़र कर रहा था तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो लोगों ने जो है, हमारे इंडियन भाई लोगों ने उसको बैठने के लिए जगह तक की ऑफ़र की, आप प्लीज़ बैठिए क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। वीडियो बहुत लंबी थी, मैंने उसको एडिट करके छोटी की। अभी वो पाकिस्तान में वापस चले गए क्योंकि उनका आना जाना लगा था। बीच में नोएडा भी गए थे, वो अभी नहीं गए थे, बेंगलोर आने से पहले वो कहीं नोएडा भी उन्होंने पहले दिखाया था। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया इंडिया के बारे में, इट्स सो अमेजिंग, सो रिलैक्सिंग, सो कूल, सो वंडरफुल। बीइंग एन इंडियन, आई फील प्राउड आई वॉज बॉर्न इन दिस कंट्री। तो मैं स्पेशली पाकिस्तान की जनता को बोलना चाहता हूं, ये जो आप लोगों के मुंह से निकलता है काफिर शब्द, ये काफिर की परिभाषा तो मुझे हमारे हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं होगी, सिर्फ आप ही लोगों को पता है काफिर क्या चीज होती है करके। डॉक्टर को वो पिता भगवान का दर्जा दे रहा है जबकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
उन्होंने बोला मेरे लिए तो वो भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। उनके लिए दुआएं मांग रहा है वो पिता जिसका बेटा आईसीयू के अंदर एडमिट था, जिसका बेटा बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में लाया गया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान। उसका जेपी शर्मा साहब ने बखूबी बहुत अच्छी तरह से इलाज करके उनको वापस भेजा। जो उनके दिल पे एक धुंधली काया छाई थी, एक धुंध छाई थी, वो धुंध भारत में आके मिट गई कि भारतीय लोग कितने बड़े दिल के लोग हैं। मैं पाकिस्तानी भाइयों से बोलना चाहता हूं, जो आपके मजहब में, आपके कौम में जो जाहिलपना वाली बात करते हैं, हर जगह मजहब 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 मजहब, इसके अलावा कोई तरक्की का नामो निशान नहीं की बात नहीं करेंगे। कहीं कश्मीर हम लेके रहेंगे, वो हम ये फलाना ढिमकाना हम ये के लेके रहेंगे। इन चीज़ों से बाहर निकलो मेरे भाई, इन चीज़ों से बाहर निकलो। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी मुकाम पर उनको पहुंचाओ। और ये मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली है, और पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं अस्पतालों में वो उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतने इक्विपमेंट नहीं हैं जो इंडिया के हॉस्पिटलों के अंदर, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर इक्विपमेंट हैं। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर भी सब इक्विपमेंट है। एक तो इंडिया में चीप पड़ता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर सब बहुत उम्दा डॉक्टर निकलते हैं इंडिया से। तो डेफिनेटली है, जिस देश की आबादी ज़्यादा होगी उस देश में टैलेंट भी ज़्यादा निकलेगा। आपकी देश की आबादी कम है, जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से आपके वहाँ टैलेंट नहीं निकला, उस हिसाब से आपके वहाँ जाहिल लोग ज़्यादा निकले। कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बंदे को बुलाया? कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो फिजा खलीफा जी हैं इन्होंने कभी इनको बुला के उसका इंटरव्यू लिया, पूरी अपनी आवाम को दिखाया कि इंडिया के अंदर इस तरह के डॉक्टर हैं, इस तरह से बच्चे का इलाज करके लोग वापस आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। पाकिस्तान से आए हुए बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आके अच्छे हॉस्पिटल में आके अपने बच्चों का इलाज किया, अपना खुद का इलाज किया, और वो बहुत अच्छे होके वापस चले गए। उसके बाद उनके साथ जाने के बाद भी, अब बार बार तो आ नहीं सकता आदमी यहाँ वीजा लेके, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों ने उनसे बात तक की कि आपके बच्चे के क्या हालात हैं, आपके बुजुर्ग के क्या हालात हैं, जो भी यहाँ इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आया। ये एक लेसन है पाकिस्तानी आवाम के लिए। दिस इज द ग्रेट लेसन टू ऑल पाकिस्तानी पीपुल, दोज हु आर सीइंग माय वीडियो। जिन्होंने ये वीडियो बनाई उस भाई साहब को आप जरूर चेकआउट करें, उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो का रिएक्शन कैसा लगा ये भी आप जरूर लिखें कमेंट्स सेक्शन में। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है, मैं रिएक्शन चैनल इसीलिए बनाता हूं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की आवाम है वो बिल्कुल अंधेरे में है अभी भी। अभी कल उनके वहाँ, मैं एक छोटी सी बात, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कल वहाँ कश्मीर डे था, अभी भी देखो उनके दिमाग से भूत नहीं निकला है कश्मीर का। जो उनके पास खुद का आज़ाद कश्मीर है, वो जिसको हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, वो कश्मीर भी इंडिया में आने के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं कि भैया हमें कारगिल वाला रोड खोल दो, हमें भी यहाँ पे आना है, हमें भी आटा सस्ता खरीदना है, हमें भी सब्जी सस्ती खरीदनी है, हमें भी दालें सस्ती खरीदनी, हमें भी तेल सस्ता खरीदना है। क्योंकि POK एक हिल टेरेन एरिया है, जिस तरह से हमारा श्रीनगर है उसी तरह से उनका POK है। तो उनको वहाँ सहूलियात तो है नहीं, न रोडें हैं, महंगाई उतनी है, तो वो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन वो जो प्लेन्स में बैठे हुए हैं, मैदानी इलाकों में बैठे हैं पाकिस्तान के, वो जाहिल लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते।
अरे ये मजहब का कार्ड सब बंद करो यार, एक इंसानियत का फर्ज निभाओ। इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता है। इंसानियत को सबसे प्रायोरिटी दो, देश को प्रायोरिटी दो, बस। आप जिस मजहब को मानते हो उसको जाओ, आपको फॉलो करो, उसके लिए ज्यादा उसको हवा मत बनाओ, उसको इतना स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने गॉड को मानते हो, अपने अल्लाह को मानते हो, जाओ मस्जिदों में नमाज पढ़ो, जो करना है करो। हम मंदिर जाते हैं, और सिख भाई लोग गुरुद्वारा जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, कभी कोई हा हल्ला नहीं करता है। तुमने सिर्फ एक चीज सीख रखा है कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा है, जज्बा है, जज्बा है, जज्बा है। किसी की जान बचा दो यार, उससे बढ़कर दुनिया में कोई सुकून नहीं है। किसी एक इंसान की जान बचाना समझ लो जन्नत, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, आप जन्नत बोलते हैं, फर्क इतना ही है। मेरा वीडियो का रिएक्शन कैसा लगा? आप लोग जो है कमेंट्स भी नहीं लिखते, ना आप लोग इस पे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना मेरे चैनल में कोई अंगूठा लगाता है, लाइक करता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जैसा भी लगा आप लोग जो है अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और स्पेशली पाकिस्तानी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बारे में ये जो काफिर शब्द बोलते रहते हैं आप लोग, हर यूट्यूबर के आगे काफिर वर्ड बोल देते हैं, मुंह माइक, यूट्यूबर आपके सामने माइक घुसेड़ के रख देते हैं और सीधा आपके मुंह से निकलता है काफिर। इट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। दुनिया को एक फंडा रखें, जियो और जीने दो वाला। आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, अपने आप सुकून होगा, अपने आप तरक्की करेंगे देश। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।